बच्चों आज पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? देखिए यहाँ पे अम्ल की परिभाषा दी हुई है। अम्ल की परिभाषा देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है। परिभाषा में अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देने वाले वे पदार्थ कहलाते हैं अम्ल। तो अम्ल के जैसे एक उदाहरण लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl को लिया गया है और इसको किसमें मिला लिया गया है? जल में मिला लिया गया। जैसे इसको जल में मिलाएंगे तो यहां से H+ आयन और Cl- यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे H+ जो आयन है यही आपका क्या बता रहा है? अम्लीयता बता रहा है कि यही क्या है? अम्ल है। अम्ल के कुछ गुण है, समझते हैं। अम्ल के गुण क्या होते हैं? देखिए पहला गुण ये होता है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। तो खट्टा क्या क्या चीज होता है? आम अगर कच्चा आम अगर आप खा रहे हैं तो खट्टा मिलेगा स्वाद उसका। अगर आप नींबू ले लीजिए, दांत के नीचे रखिए, आपको खट्टा मिलेगा ना स्वाद उसका। इस प्रकार से जो भी चीजें आप खाएंगे खट्टी चीजें, तो उसमें आपको अम्ल मिल पाएगा। आगे चलते हैं। देखिए अम्ल क्या काम करता है? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर नीला लिटमस पत्र है उसमें अगर आप रखें अम्ल को तो उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा, कलर चेंज कर देता है, नीले को लाल कर देता है। पीएच मान, देखिए एसिड में, अम्ल में पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो यह देखिए इसके नीचे जो रहेगा इधर, ये आपको अम्ल दिखाएगा, अम्लीयता दिखाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। और ये 8 से लेकर के 14 तक ही हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। और जो 7 है ये होता है उदासीन, ये होता है उदासीन, जो पीएच स्केल में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें 7 से कम वाले जो रहेंगे वो अम्ल रहेंगे। तो पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है अम्ल का। तीसरा देखिए, चौथा देख लीजिए क्या है? जलीय विलयन में ये विद्युत का चालन करते हैं। अगर हम अम्ल में जल मिलाएं या जल में अम्ल मिला दें तो उसमें क्या होगा? विद्युत चालन होगा, मतलब विद्युत उसमें प्रवाहित होगा। आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए गए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए HCl है ना, HCl आप देख लीजिए इसमें H है कि नहीं? H से हमें पता चल गया कि ये क्या है? अम्ल है। जहां पे भी H दिख जाए वो समझ लीजिए अम्ल है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो H2SO4, देखो H2SO4 में देखा जाए ये देखिए हाइड्रोजन आयन, यही आपको अम्ल दिखाएगा। ठीक है, आगे देखिए नींबू या संतरे में पाए जाने वाला साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल में भी आपको क्या मिलता है? नींबू और संतरे में, क्योंकि नींबू और संतरा खट्टा होता है तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल में भी हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसके उपयोग क्या है, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए साथियों यहाँ पे अम्ल का उपयोग पहला करा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक मतलब किसी भी अपक्रिया को बढ़ा देने का काम करता है ये। बैटरी और उर्वरक बनाने में, बैटरी बनाने में भी उपयोग किया जाता है इसका। उर्वरक मतलब खाद वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका लोहे की चादरों को साफ करने में। लोहा अगर जंग पकड़ लेता है तो उसमें अगर हम अम्ल को डाल दीजिए, जैसे आप देखे होंगे घरेलू घरों में कि नींबू को लेकर के ना किसी चीज को, लोहे की चीज उसको रगड़ देंगे तो क्या होगा? वो साफ हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, लोहे की चादर को साफ करने में भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिए।